आज की क्लास में है कि डीजल सप्लाई है जो वो टैंक से लेके और सिलेंडर तक कैसे पहुंचती है। उससे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप से फ्यूल है वो सिलेंडर तक जाएगा। सबसे पहले होता है आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम। ये सिस्टम आपका लगता है बाइक में कि जब टैंक जो होता है फ्यूल का वो ऊपर होता है और ग्रेविटी के कारण जो फ्यूल है वो अपने आप कार्बोरेटर तक पहुंचता है। दूसरा है आपका प्रेशर फीड सिस्टम। प्रेशर फीड सिस्टम जैसे कि आपकी गाड़ियां हैं पेट्रोल की, उसकी टैंक के अंदर एक लिफ्ट पंप लगाया जाता है जो कि उसको फ्यूल को लिफ्ट करके और फिर ऊपर पहुंचाता है। अगला होता है वैक्यूम फीड सिस्टम। वैक्यूम फीड सिस्टम आपका ये होता है जिसमें FIP होता है और उससे नीचे होता है फीड पंप। फीड पंप और अगला है फिर आपका फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप आपका जो FIP है और आपका जो टैंक है उसके बीच में एक पंप लगाया जाता है लिफ्ट करने के लिए, उसे कहेंगे फ्यूल फीड पंप। तो जो डीजल गाड़ियां हैं उनके अंदर ये दो प्रणालियां सामान्यतः यूज की जाती हैं, वैक्यूम फीड और फ्यूल फीड पंप। तो अब बात करते हैं आप डीजल गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि डीजल गाड़ी है जो उसमें जो डीजल है उसकी C10 वैल्यू होती है 45 से लेके 55, जो कि C10 और ऑक्टेन के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। तो ये है आपका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक से आपका डीजल यहां से चलेगा, यहां आएगा, ये है आपका वाटर सेपरेटर। इस वाटर सेपरेटर में अगर उस फ्यूल के अंदर कुछ पानी होगा तो वो यहीं रह जाएगा। ये है आपका फिर फीड पंप। फीड पंप से यहां से डीजल को उठाया जाएगा और आगे भेजा जाएगा। ये आगे जाके पहुंचेगा आपका फिल्टर के अंदर। तो पहला आपका है प्राइमरी फिल्टर और अगला है आपका सेकेंडरी फिल्टर। यहाँ से फ्यूल को साफ करके उसके बाद ले जाया जाएगा FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के पास, और फ्यूल इंजेक्शन पंप इसे भेजेगा इंजेक्टर या नोजल को। और नोजल जब भी फायरिंग ऑर्डर के आधार पर चलेगी तो वो अपना डीजल का स्प्रे करेगी और सिलेंडर के अंदर डीजल का छिड़काव करेगी। यदि उसके पास एक्स्ट्रा डीजल होता है तो बाईपास पाइप से ओवरफ्लो लाइन के द्वारा वो वापस ही आपका डीजल के टैंक के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये था आपका डीजल गाड़ियों के अंदर डीजल टैंक से लेके और सिलेंडर तक कहां कहां से होके गुजरता है।